सो इसमें हमने क्या क्या निकाला था? रेंज, टाइम Height, ऑफ फ्लाइट, maximum height, h. मैक्सिमम हाइट। हाँ, रेंज कितना आया था? रेंज आया था u square sin 2 theta by g. ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u sin theta, 2u sin theta by g. मैक्सिमम हाइट? u square sin square theta by 2g. ठीक है, अब कुछ चीजें मैं सर तुम्हें बताने 2g है जा ना रहा हूँ। सर, नीचे 2g है ना? हाँ। ठीक है, तुम ये सोचो, अगर मैं किसी को यू स्पीड से ऊपर फेंकूंगा तो कितने हाइट तक जाएगा? u स्पीड से फेंका। तो जहां मैक्सिमम हाइट होगा वहां फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। हाँ। तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। to तो s प्लस 2 a है my माइनस g और s है minus h। 2g h. h हाँ। बराबर क्या हो गया? यू स्क्वायर बाई 2g। हम्म। क्लियर है कि नहीं? तो अगर कोई चीज u साइन थीटा से ऊपर जा रही है तो कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी? कोई चीज u। जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है, तो कितने मैक्सिमम हाइट हाँ, तक जाएगी? u स्क्वायर u साइन square स्क्वायर थीटा sin बाय square theta by 2g. क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, व्हाट इज दिस? वही तो है। क्लियर है। तो जब तुम्हारा प्रोजेक्टाइल होता है तो y डायरेक्शन की स्पीड, मान लो u से फेंका और ये थीटा है, तो x डायरेक्शन की स्पीड क्या होती है? u cos थीटा। u cos theta, और y डायरेक्शन की स्पीड क्या होती है? u sin theta. तो अगर कभी भूलो कि फॉर्मूला क्या था तो सीधे सिंपल इस फॉर्मूला को याद रखो और बस देखो तुम्हारी फेंकने की ऊपर जाने की इनिशियल स्पीड क्या थी प्रोजेक्टाइल में, तुम्हारी मैक्सिमम हाइट यही होगी इस फॉर्मूले के हिसाब से। क्लियर है कि नहीं? हाँ। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। ये सब याद रखने के तरीके हैं जिससे तुम भूलो नहीं। ये क्या है? कैन आई राइट रेंज है, दिस यू इस मैक्सिमम स्क्वायर डिस्प्लेस 2 साइन थीटा 2 sin theta cos कॉस theta, थीटा बाई जी। u square sin 2u sin theta टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और क्या लिख हम्म। सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 2 बाई जी को बाहर ले लो, हम्म। तो बचेगा क्या? u साइन थीटा, u u को भी अलग कर ले रहा हूँ, और u cos थीटा। हाँ, या ऐसे लिख लो वर्टिकल कंपोनेंट। u cos थीटा और u साइन थीटा, एक ही बात हुई। है ना? हाँ। व्हाट इज दिस? हाँ, ये बट इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, u एक्स एंड है, व्हाट इज दिस? वर्टिकल वाला सी। इंटरेस्टिंग। तो इट बिकम्स 2 बाई जी u x इंटू यू आई। हाँ। क्लियर है कि नहीं? हाँ। सो इस फॉर्म में भी याद रखो। हम्म। क्लियर है? हाँ। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पर डिस्कशन करेंगे। सो let's say we have a projectile. So let's say this is horizontal ground and we are throwing like this. Okay, so अगर हम देखें बॉल, इस हाइट को मैं h मानूं, तो इस हाइट को अगर h मानूं तो h हाइट पे बॉल 2 बार आई। हाँ या ना? हाँ।
एच हाइट किस डायमेंशन का है, किस डायरेक्शन का है, वाई की एक्स? y का ओके, वाई का कंपोनेंट है, मतलब ये एस वाई है एक तरह से। sy, हाँ सर। ओके, मतलब दोनों जगह पे क्या सेम है, एस वाई, हम्म, बट दोनों पे क्या डिफरेंट है, टाइम टाइम डिफरेंट, हाँ। है ना। और इसको फेंका था मैंने यू से, और ये मान लो थीटा है, तो यू थीटा और ए एक तरह से दैट इज जी, ये तो नोन है। और अगर तुम्हें मालूम है काइनेमेटिक्स में यू एंड ए पता चल जाए तो सब आसान हो गया। सो अब अगर हम ये टाइम t1 और टाइम t2 सोचे क्या होगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो सकता है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस वाई का होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं ना, मतलब दो सॉल्यूशंस। तो अगर हम इक्वेशन लिखें एस वाई का, तो एस वाई बराबर क्या होगा, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई हमारा क्या है, एच, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा u sin theta इंटू टी प्लस हाफ half g माइनस जी minus g इंटू टी स्क्वायर। t square। यू गॉट मी और नॉट? सो ये टी के Yes, फॉर्म sir. में क्वाड्रेटिक बन रहा है कि नहीं? Hmm. तो टी के लिए जब सॉल्व करोगे तो इसके दो रूट्स आएंगे। रूट्स मतलब सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक, मतलब ये t1 t2 क्या होंगे इसके, इस इक्वेशन के t1 t2 क्या होंगे, रूट्स होंगे। क्लास 10 में पढ़ा है कि नहीं भाई क्वाड्रेटिक? हाँ सर। तो क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्व नहीं करते थे तुम लोग? हाँ सर। तो उसके क्वाड्रेटिक सोल्यूशन आते थे, फार्मूला दो सर। सोल्यूशन आते थे। अरे क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। तो बोलो ना, ये मालूम है ना ये क्वाड्रेटिक का? हाँ सर। ओके, सो अब इसको चलो क्वाड्रेटिक में सही से लिखते हैं। तो ये माइनस है तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा g/2t स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस एच इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। क्लियर है? तो क्या तुमने सम ऑफ रूट्स पढ़ा था, क्या होता है? मान लो इसके दो रूट आएंगे x1 एंड x2, तो इनका सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। वेरी गुड। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? लोग मैथ में ही घपला खा गए। मैंने बोला मैथ सही होना चाहिए, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। सिंपल है ना। रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x1 को क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस साइन के साथ, और x2 क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ। यही तो दो रूट्स आएंगे। इन दोनों को जोड़ दो तो ये प्लस और माइनस वाला तो कट जाएगा ना, और b/2a का 2 टाइम्स बचेगा, हाँ या ना? यस सर। अगर जोड़ दूं तो ये वाली चीज तो चली जाएगी ना, एक प्लस है एक माइनस है, और नीचे सबके लिए डिनोमिनेटर सेम है, तो बचेगा क्या, x1 प्लस x2 में 2 टाइम्स ऑफ माइनस b/2a। ये क्या आ जाएगा, माइनस 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 प्लस, अच्छा नहीं -2 क्यों कर रहा हूँ, 2 टाइम्स ना, 2 टाइम्स ऑफ माइनस b/2a, तो क्या हो जाएगा माइनस b/a। क्लियर है कि नहीं? तो ये यहाँ पे आ रहा था। अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म नहीं बन रहा है ये,
हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a माइनस इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4 स्क्वायर होगा, 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो इसको करेंगे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, यही आएगा। तो बी स्क्वायर ये जाएगा, 4 और 4 जाएगा, एक सी ए भी जाएगा, तो क्या हो गया, सी बाई ए। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम अप्लाई करें तो हमारा ये ए है, ये चीज बी है और ये चीज सी है। तो सम ऑफ द रूट्स मतलब दोनों समय का जोड़ t1 प्लस t2, यहाँ पे t1 एंड t2 सोल्यूशन आएंगे ना, तो t1 प्लस t2 क्या होगा, सर यू साइन थीटा 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर है प्रीतिश? कहाँ गया यस सर। प्रीतिश, कहाँ गया? हाँ सर आ गया, वो म्यूट था फोन। ठीक है, और t1 हाँ। प्लस t2 क्या होगा, t1 t2 क्या होगा, c बाय a 2h 2h अपॉन g। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी आपकी मेमोरी में जाना चाहिए कि जो दो अलग अलग टाइम है जिन पे इनकी हाइट सेम होगी, उनका सम और उनका प्रोडक्ट क्या होगा। किसी को दिक्कत समझने में? नो सर। उसी तरह से तुम अगर ये भूल रहे हो t1 प्लस t2 क्या होगा, तो याद रखने के लिए मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, जीरो हाइट पे ये 2 बार होगा, तो ये भी इसका सोल्यूशन होना चाहिए। हाँ। तो जीरो हाइट पे एक समय जीरो टाइम पे होगा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट पे होगा, तो एक t1 है और एक t2 है, हाँ। तो दोनों का सम क्या होगा, t। क्लियर है कि नहीं? हाँ। तो अगर तुम भूलोगे कि दोनों का सम क्या होगा, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। क्लियर है? वेरी यस गुड। सर। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच में समय का इंटरवल कितना है, दैट इज t2 माइनस t1। t2 माइनस t1। ओके, सो t2 माइनस t1 पूछा जा रहा है, कहना है राइट, t2 माइनस t1 को माइनस t1 माइनस t2, कहना है राइट, और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो t1 माइनस t2 का स्क्वायर वही होगा जो t2 माइनस t1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर वही होगा जो प्लस 2 का होगा। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है कि नहीं? सो a माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल a plus b the स्क्वायर। whole square minus 4ab t1 t। क्लियर है? हाँ। ठीक है, जस्ट हाँ। सो क्या हमें ये दोनों मालूम है? हाँ। देन चलो रख देते हैं, और रखने के पेयर बाद ऑफ अगर स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, हाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जैसे थे वैसे ही हाँ, है। तो t1 बाई t2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट भी आ जाएगा तो रूट ले लेते हैं, और t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर मतलब t1 plus t2 4u किधर गया, स्क्वायर 4u square साइन sine स्क्वायर square theta थीटा बाई जी by स्क्वायर g square माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, minus दैट इज 4 8h बाई। 8h by g। क्लियर है कि नहीं? तो ये सब चीजें 4 आपके ब्रेन में जानी चाहिए, मेमोरी में भी जानी चाहिए। क्लियर है? लिख लो। So let's take one more interesting scenario. अब हम प्रोजेक्टाइल करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हो? यस सर। दूसरी साइड। हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बताओ?
The sum of angles is equal to 90 degree. ठीक है, वेरी गुड। तो हम दो प्रोजेक्टाइल करेंगे और दोनों के एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब मान लो एक θ1 पे मोशन हो रहा है, ठीक है, और एक θ2 पे हो रहा है, क्लियर है, और दोनों का सम 90 डिग्री। मान लो ये θ1 है, ठीक है, और ये θ2 है, और दोनों का स्पीड बट सेम है, ठीक है, और कंडीशन क्या है, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90। तो ऐसा सिनेरियो करते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी। क्लियर है? सो इस सिनेरियो का चलो हम लोग निकालते हैं पहले रेंज। तो नाम दे दिया जाए, θ1 को हम लोग बोलेंगे सिनेरियो 1 और इसको बोलेंगे सिनेरियो 2, ठीक है। तो सिनेरियो 1 का रेंज बोलेंगे R1। तो R1 क्या होगा बताओ? रेंज का क्या फार्मूला है, u स्क्वायर साइन रेंज का यूज का sin 2 थीटा बाय जी θ1 बाई जी, 1 बाय जी। क्लियर है? गुड। R2 क्या होगा, u स्क्वायर यूज का sin साइन 2 थीटा 2 बाय जी। θ2 बाई जी। θ2 को मैं 90 माइनस θ1 लिख सकता हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2, θ2 को लिख सकते हैं 90 माइनस 90 θ1 माइनस थीटा 1 बाई जी। तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर 180 साइन 180 माइनस 2 थीटा माइनस 2 θ1 बाई ये साइन sin 2 पाई माइनस थीटा थीटा क्या होता है, sin पाई माइनस थीटा sin थीटा नहीं, क्लियर है? साइन पाई हाँ, माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसको क्या लिख sin सकते थीटा हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या है, θ1 1 1 1। बाई जी। क्लियर है? तो क्या दिखने में आ रहा ये है, तो इसके बराबर हो गया, सेम हो क्लियर गया। है कि नहीं? इंटरेस्टिंग। दोनों का रेंज सेम होगा, एग्जैक्टली। तो दोनों का सिनेरियो रेंज कुछ ऐसा होगा, एक ऐसे जा रहा होगा और एक ऐसे आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? सो अगर हमें सेम हाइट सेम दूरी पे फेंकना है दो अलग अलग एंगल पे, तो उनका कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। और नहीं स्पीड से, हाँ मान लो सेम स्पीड से तुम ही फेंकने वाले हो, तो तुम्हारी फेंकने की अपनी एक स्पीड होगी। मान लो तुम सबसे दूर फेंकना चाहते हो, तो तुम अलग अलग एंगल पे ट्राई कर रहे हो, तो सबसे दूर वाला तो वही यूनिक हो जाएगा, ये यूनिक नहीं है। तो मान लो अपनी स्पीड से तुम फेंक रहे हो, तुम चाह रहे हो मैं दो अलग अलग एंगल से फेंकूं और एक ही जगह पे जाके, तो कंडीशन क्या होना चाहिए एंगल्स के बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेना चाहिए। तो मान लो तुमने किसी को अपनी स्पीड से, जो भी तुम्हारी स्पीड है वो फिक्स है, उससे तुमने 30 डिग्री पे किसी को फेंका और कहीं जाके गिरा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी और एंगल पे फेंकूं और फिर से उसी 30 मीटर पे, मतलब वो उसी जगह पे जाके गिरे, तो कितने एंगल पे फेंकूं, तो 60 का होगा, 60। क्लियर है कि नहीं? हाँ। इतनी बात सबको क्लियर है? हम्म। और मैक्सिमम दूरी जाने के लिए उसको यूनिक करना पड़ेगा। एनीवे उस पे बात पे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब ये आर मैक्सिमम कब होगा, यू तो फिक्स है और जी भी फिक्स है, एंगल एंगल तो के मैक्सिमम लिए। कब होगा, जब ये साइन ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती 1। है कब होती है, जब 90 पे, एंगल 90 के 90 बराबर हो। यहाँ एंगल क्या है, 2 थीटा 45 होना चाहिए तो थीटा। 2 θ1 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए,
मतलब θ1 क्या होना चाहिए? 45 तो θ2 भी क्या होगा? 45 तो ये यूनिक एंगल हो गया, ये दो अलग अलग एंगल नहीं हुआ। तो अगर तुम्हें प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम दूरी पे फेंकना है तो कितने एंगल पे फेंकोगे? 45 45 डिग्री पे। क्लियर है कि नहीं? इट्स ए वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी भी ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे लगेगा और बाकी पे फेल कर जाएगा। मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि एक पहाड़ ऐसा है 30 डिग्री का और उस पर मुझे सबसे दूर फेंकना है, तो इसके 45 डिग्री पे फेंकोगे तो तुम्हें मैक्सिमम नहीं मिलेगा। 45 इसके 45 पे। समझ में आ रहा है? हाँ 30 45 हाँ। तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। अभी के लिए बस इसके याद रखो, जब मैं इंक्लाइन पे तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए पढ़ाऊंगा तब वहां पे देखेंगे इसको, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे तुम्हें बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैक्सिमम अगर तुम्हें चाहिए, मैक्सिमम रेंज चाहिए, मान लो ये प्लेन है, इसी पे, तो इसी पे तुम फेंक रहे हो, इसी पे आके गिरेगा, तो हमेशा तुम्हारे लिए रेफरेंस ये प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मैं कितने एंगल पे फेंकूं? सवाल ये है, कितने एंगल पे फेंकूं कि मुझे मैक्सिमम मिले। तो जब ये पूछा जाएगा तो पहले तुम देखोगे कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन हमारे केस में इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है ना, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन की लाइन है और जो तुम्हारी जिस पे आके गिरेगी बॉल, उसकी जो लाइन जिस प्लेन पे तुम्हारा रेंज नापा जा रहा है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको देखा जाता है। कितना बन रहा है? 90। तो उसके बीचों बीच फेंकना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये हाँ फिर एक्सेलरेशन मतलब का डायरेक्शन है उस साइड और से ये हाँ। रेंज का डायरेक्शन है। रेंज वेक्टर, रेंज वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में जितना एंगल बन रहा है उसके बाइसेक्टर पे तुम फेंकोगे तो तुम्हें हमेशा मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। रेंज मैक्सिमम के लिए, ठीक है, थीटा शुड बी एंगल बाइसेक्टर between A vector and R vector. R means range vector. रेंज वेक्टर क्या होगा? एक डिस्प्लेसमेंट ही होगा ना along this plane। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट बैठा कि नहीं तुम लोग के मन में? रिस्पॉन्ड किया करो भाई। कहाँ गया प्रीतिश? यहीं पे हो सर। अच्छा, रितेश नहीं है। कहाँ गया रितेश? अच्छा, एडमिशन मारा था। हेलो, हाँ सर। तो हमने देखा कि अगर हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए, सो रेंज वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा उसके बाइसेक्टर पे फेंकना है। तो आर मैक्स विल बी एंगल शुड बी एंगल बाइसेक्टर बिटवीन ए एंड आर। अब इस कॉन्सेप्ट को देखो, अगर इस पहाड़ पे लगाना होता, मान लो ये पहाड़ 15 नहीं, मान लो 20 डिग्री का है और इस पे मैं कितने एंगल पे फेंकूं कि मुझे मैक्सिमम मिले। क्या मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? 55 हाँ सर। ओके, सो इसको लिख लिया सबने? 20 पे ना हाँ। हाँ सर। हाँ सो मान लो एक पहाड़ है, ये पहाड़ है ऐसा, पहाड़ का ये जो स्लोप है, ठीक है, पहाड़ का ये जो स्लोप है, ये क्या हुआ, ठीक है, ये बना रहा है मान लो और छोटा कर, ठीक है, ये बना रहा है मान लो 20 डिग्री, ठीक है।
अब मैं पूछा जा रहा है कि इस पे अगर मैं किसी को फेंकूं कि कितने एंगल पे फेंकूं कि ये मैक्सिमम दूरी पे जाके सर 55 55 लेट्स जमीन सी से। जमीन से नहीं, हाँ ये थीटा पूछ रहा हूँ ना, अच्छा तो तो कितना हो जाएगा 45 होना चाहिए। 45 क्यों होगा? मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया है? पहले रेंज वेक्टर देखो, तो रेंज वेक्टर क्या है? ये है। हाँ एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है? ये है। हाँ हाँ तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल कितना है? 70। 70। हम्म तो क्या करूं हाँ मैक्सिमा के लिए? 35 डिग्री। वेरी गुड। मेरे नीचे से क्लियर है कि नहीं? हाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो? हाँ सर। अभी इसको हम पूरा एक क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट अप्लाई करो तुरंत बता दोगे, ठीक है कि नहीं? जमीन से 55 ना मतलब। जमीन से 55, बट मैं ये थीटा एंगल यहाँ लिखा हूँ ना, इसको पूछ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, मान लो अगर ये पहाड़ 30 डिग्री का होता तो मैं कितने एंगल पे फेंकूं कि मुझे मैक्सिमम मिले इस पहाड़ पे, मैक्सिमम दूर जाके गिरे? पहाड़ से कितने एंगल पे फेंकूं? 30 पे। तो पहाड़ और ये 60 डिग्री बना रहे होंगे, हाँ तो इनके हाँ बीचों बीच फेंक दो 30 डिग्री पे। हम्म, क्लियर है? हाँ सर। कर लोगे? हम्म ओके गुड। लिखना है तो लिख लो, नहीं आगे बढ़ते हैं। कैप्स और लो इसको। लिख लिया सर। ओके, तो हम फिर से उसी अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि अभी हम उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने दो सेम स्पीड से दो अलग अलग एंगल पे फेंका प्रोजेक्टाइल, और कंडीशन क्या था कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, और ऐसे केस में हमने देखा कि R1 और R2 बराबर आते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस सर। सो लेट्स सी टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है T1 एंड T2 में। सो T1 क्या हो जाएगा? 2u साइन साइड थीटा 1/g। बाकी ठीक है, और T2 क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा 2/g। सॉरी साइन 2 नहीं, साइन थीटा 2/g। थीटा 2 को क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा 2 90 माइनस थीटा 90 1। माइनस थीटा 1 हाँ और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा 1 तो ये cos थीटा 1 सो बाय ये हमारा T1 हो गया और ये हमारा T2 आ गया। सो अब देखा जाए तो T1/T2 क्या आ रहा है? T1 बाय T2 कैन आई से tan थीटा 1? tan थीटा 1 यस हाँ। सर। ठीक है, 2u/g और 2u/g ये कट जाएगा, ये पोर्शन कट जाएगा, हम्म साइन थीटा बाई कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये एक और चीज आ गई। तो दोनों के टाइम का रेशियो tan थीटा 1 होगा। यहाँ दोनों रेंज का रेशियो 1 आया ना? हम्म क्लियर है कि नहीं? हम्म और टाइम का रेशियो tan थीटा 1। tan थीटा। क्लियर है? यस सर। ओके, और टाइम का मल्टीप्लिकेशन T1 into T2 तो क्या हो जाएगा? 4u फोर स्क्वायर 4u, स्क्वायर। या इसको सर ऐसे लिखो वरना ना, 2u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g ऐसे लिखो 2 स्क्वायर u स्क्वायर 2 मतलब 2 to 4 हो गया ना, बस उतने को हाँ लिखो। वही 4/g स्क्वायर लिखो, और u साइन थीटा 1 इंटू यू कॉस थीटा 1। कुछ याद आया? हाँ क्या है ये? हाँ सर। ux uy इंटू 2/g क्या आता है? into 2 by g मतलब हाँ क्या है ये?
रेंज ये है। क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ तो क्या हो गया, इसमें से 2/g बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा 2/g, तो 2/g बचेगा। 2/g इंटू 2/g इंटू यू साइन थीटा 1 इंटू यू कॉस थीटा 1, ये थीटा 1 इंटू वाले का ux एंड uy रेंज है, हो गया। तो ये रेंज हो हाँ गया। और चाहे r1 लिखो चाहे r2 लिखो, दोनों बराबर है। 2u sin हाँ थीटा cos तो ये थीटा क्या हो गया 2u। 2r1/g या हाँ सर। 2r2/g। क्लियर है कि नहीं? सो यस हाँ T1 सर। T2 क्या हो गया 2r1/g या 2r2/g। क्लियर है? यस चलो अब हाइट के साथ खेलते हैं। h1 क्या होगा? h1 जूस u²/g होता है मैक्सिमम h2। हाइट। हाँ तो u यहाँ स्क्वायर u क्या sin है स्क्वायर uy, थीटा तो uy²। u तो u² sin स्क्वायर थीटा 1/2g थीटा बाय 2g और h2 हो जाएगा u स्क्वायर। u कैन स्क्वायर आई से साइन sin स्क्वायर थीटा 1 को स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 आएगा, 90 सॉरी। माइनस थीटा हाँ 2 यस, साइन स्क्वायर थीटा थीटा 1। 2/2g। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1, हम्म इस वाले को, क्योंकि थीटा 2। cos स्क्वायर। हाँ यही तो आएगा 90 माइनस थीटा। चलो एक स्टेप और ले लेते हैं। हाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 1 बाई 2g। तो ये क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1/2g। सो अब h1 और h2 का रेशियो क्या आएगा? 1 नहीं सॉरी 1 क्यों आएगा? ये वाला h1 बाय पार्ट ही तो h2 ना सेम है, tan स्क्वायर थीटा 1। tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं? सो h1 बाई h2 इक्वल, सॉरी, h1 बाई h2 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कैन आई से t1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? यस ठीक है, आया ना? यस हाँ सर। h1 इंटू h2 किया जाए, सो h1 इंटू h2 क्या आएगा, तो u स्क्वायर साइन u स्क्वायर स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर 1/2 थीटा बाय 2g u स्क्वायर into u कॉस स्क्वायर स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर 1/2। थीटा n बाय g। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। सो इसको लिख सकते u4 हैं u4। ओके जी, सो u4, सो u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा sin 1 स्क्वायर थीटा 1 कॉस cos स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा 1 बाई 2g 4g²। 4g स्क्वायर। ठीक है, ओके। रेंज कितना आता था, u स्क्वायर 2 टाइम्स ना, 2 टाइम्स हाँ u स्क्वायर, टू टाइम्स यू, रेंज यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, sin। हाँ सर। ये आएगा। यस अगर इसको नहीं टू समझ पा रहे यू। हो तो u स्क्वायर साइन हाँ 2 थीटा होता था ना, हाँ u सर। स्क्वायर साइन 2 थीटा मैं लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। हम्म तो ये क्या हो गया, रेंज ना, अपन जी और इसका स्क्वायर कर दूं तो u की ये पावर आ 4 जाएगा सिर्फ। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इसमें बस 4 हम्म एक्स्ट्रा डाल रहा हूं मैं, हम्म 4 एक्स्ट्रा डाल रहा हूं तो नीचे 4 और एक्स्ट्रा डाल दूं हम्म और 4g² लिख दूं। नहीं, और रेंज में नीचे क्या होता था, g होता था ना, 2g होता था। हाँ तो रेंज में g होता था। g होता था, तो g² रहने दो ऐसा। ठीक है, ये सही लिखा ना, इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? हम्म तो ये जो ब्रैकेट में ये r रेंज हो गया ना, आया ना, यस सर जी तो ये सर हो आपने गया। दोनों g नीचे क्यों ले लिए? दोनों जी कहाँ ली गया,
यही तो जी जी लिखा नहीं, हूँ। 4 दोनों 4 ये राइट 4 में। तो हाँ मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा 2 डाला, 2 का स्क्वायर। यहाँ 2 कहाँ ऊपर में कहीं? नहीं सर, मतलब हाँ ब्रैकेट के अलावा जी स्क्वायर। अरे भाई ये तो पहले से था, इसको तो ऐसे ही रखा हूँ। हाँ। कहाँ सर कंफ्यूजन है? ये 4g² कैसे आ गया पहले से? यहाँ पे तो खाली g² आएगा ना। भाई 2g इंटू टी जी क्या होगा? अच्छा हाँ हाँ हाँ, 2g इंटू 2g 4g²। वही तो लिखा हूँ। सर 1/16 r²। अरे यार तुम आगे, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन में फंसाया, उधर तुम आगे आंसर कर रहे हो। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ सर ये सर। जो नीचे 4g² भाई यही राइट तो में। चीज यहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है? इसको मैंने अलग से थोड़ा यहाँ पे लिख दिया, 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा अच्छा लाया, यही उसके लिए चीज यहाँ है। पे 4 कर दिया। हाँ हाँ। इसी चीज को तो आगे लिखा हूँ। कहीं कंफ्यूजन हम्म। अभी भी नो सर। ओ चीज को मल्टीप्लाई। है? नो सर। तुम्हें नहीं, प्रीतिश को बोल रहा हूँ। ब्रेन को थोड़ा सही करो ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। ओके हम्म। चलो, इसको इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ, 1/4 4/4 यू स्क्वायर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अंदर में मैं जान रहा हूँ 2g सबका होल स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? हम्म। हाँ या ना? कोई हाँ सर। कंफ्यूजन? ओके। नहीं। नो सर। अब मैं इसको, क्या इसको ये लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर, इस 4 को अंदर ले जाऊं तो 2 हो जाएगा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 बाई 2g का होल स्क्वायर, और बाहर 1/4 बचा हुआ है, ये हम्म। वाला 4। कोई दिक्कत? नहीं नो सर। सर। यही चीज तो लिखा था वहां पे। एनीवे समझ गया। तो ये क्या है? ये रेंज है। ये मिला के क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज क्या है। है? रेंज। चलो रेंज है। उसको r से रिप्लेस कर दिया जाए, तो r/2 का होल 2 स्क्वायर बाई बाहर में इंटू 1/4। 1/4। तो ये क्या हो गया? r²/16। हाँ। क्लियर है कि नहीं? हम्म। चाहे इसको r1 लिखो चाहे r2 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि रेंज दोनों के केस में सेम है। क्लियर है? यस हम्म। सर। ठीक है। सो याद रखो, चलो इसको हम एक साथ समराइज करके एक जगह पे लिखते हैं। तो अगर हम एक प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, सेम स्पीड से हम दो अलग अलग एंगल पर फेंकते हैं, जिसका कंडीशन है θ1 + θ2 = 90 डिग्री, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट LI होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री का, कि LE होता है? सर एली। कुछ भी LE होगा, चलेगा। देख लेना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ। ठीक है, तो ऐसे केस में रेंज में क्या क्या तुमने देखा? रेंज में देखा R1 = R2, हम्म। हाँ। या इसको लिख H1 सकते हो H2 इक्वल्स R। R1/R2 = 1। हम्म। हाँ। और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें tan थीटा T1/T2 T1 क्या बाई देखा? T2 tan थीटा 1। tan थीटा 1। 1। ठीक है, हम्म। और T1 × T2 क्या H1 बाई देखा? H2 T1 इंटू T2 क्या देखा था? T1 इंटू T2 क्या2R/G। था? हाँ। क्लियर है? हाँ हम्म। सर। और यहाँ पे सोचो, R1 × R2 क्या होगा? 1 ही होगा। नहीं, R1 × हम्म। R2 क्या होगा? R² होगा। R1 इंटू R R2 मतलब जो R कॉमन इनका स्क्वायर। रेंज आ रहा है, हाँ सर। मतलब R1 = R2 हेलो। = R मैंने माना, क्या हुआ? ताकि R को मैं बार अटक बार गया रेंज स्क्रीन। लिखूं। हेलो। हेलो। क्या क्या सारे सो सॉफ्टवेयर मैं क्या तेल बोल डाल रहा, के ठीक।
सो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R में मान ले रहा हूँ, ताकि R क्या है, रेंज हाँ। है हर जगह पे। क्लियर है? सो यहाँ से क्या आ गया, R1 इंटू R2 आ गया R स्क्वायर, T1 इंटू T2 आ गया 2R/G। क्लियर है? हाइट अब क्या था, मैक्सिमम हाइट। H1 अपॉन H2 tan स्क्वायर थीटा। सो H1 बाई H2 इक्वल टू tan tan स्क्वायर स्क्वायर थीटा1 थीटा इक्वल्स tan T1 T1 बाई by T2 होल T2 का स्क्वायर। होल स्क्वायर। वेरी गुड। और H1 H1 इंटू into H2 क्या था, H2 R by 2 R स्क्वायर बाई R 16। square by 2 16 सॉरी। क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ तो ये सब तुम्हारे फॉर्मूलाज हो गए। तो तो अब हम करीब करीब प्रोजेक्टाइल में बहुत कुछ खेल चुके हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एप्लीकेशन मैंने बहुत ही जनरलाइज्ड वे में कराया है। ठीक है, अब इस पे सवाल कैसे कैसे आते हैं, उस पे कंडीशंस देखते हैं, उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलो तो कैप्स पे बात करते हैं, कौन से एप्लीकेशन प्रॉब्लम पे, कैप्स। सो मान लो कि एक ग्राउंड है और बीच में एक दीवार है। इसकी हाइट है h, और तुम किसी बॉल को u एंगल से मार सकते हो, तुम जो इसको मैक्सिमम मार सकते हो u एंगल से मार सकते U एंगल से। हो। ठीक है, और मुझे ये दीवार पार कराना है। तो बताओ मैं कितने एंगल पे मारूं? 45 पे। नहीं सॉरी 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 नहीं 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 मैक्सिमम रेंज के लिए। या मैक्सिमम तुमसे हाइट सवाल के लिए। पूछ रहा हूं, क्या तुम कभी इस दीवार को पार करा पाओगे कि नहीं? पहला कंडीशन, वो कैसे चेक करोगे? वो सर वो कैसे तो चेक जितना करेंगे? दूर से फेंक मारोगे तब पार होने की संभावना होगी, या जितना नजदीक से आके इसको फेंकोगे? सर क्या पता, अगर ज्यादा दूर से फेंका तो रेंज के बाहर चला जाएगा। अच्छा, तुम्हें मान लो यू स्पीड से सबसे ऊंची हाइट तक फेंकना है, तो कैसे फेंकोगे? यूज तो 90 पे फेंकेंगे। क्लियर है कि नहीं? ऐसे फेंकोगे। हाँ यू स्पीड से अगर तुम्हें किसी को फेंकना हो सबसे ऊंची हाइट तक, तो ऐसे फेंकोगे 90 डिग्री पे। हाँ सर। तो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट कितना मिलेगा? यू स्क्वायर साइन यू स्क्वायर स्क्वायर साइन 90 डिग्री 90 बाई बाई 2g। जी 2 जी हाँ। ये तो मिलेगा, मतलब यू स्क्वायर बाई 2g। इससे ज्यादा हाइट नहीं फेंक सकते तुम। नहीं फेंक सकते। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले हाँ क्या चेक सर। करोगे, क्या मेरा यू स्क्वायर बाई 2g h के बराबर या उससे बड़ा है कि नहीं? हाँ या ना? यस हाँ सर। अगर मान लो तुमने जो हाइट फेंक रहे हो, इस अगर 90 डिग्री पे फेंकूं मैं और ये यहीं तक जा पा रहा है, तो तुम ये भूल जाओ बाकी अब कितने एंगल पे फेंकोगे। जब तुम सीधा ही फेंक के इससे ज्यादा नहीं जा पा रहे हो, तो टेढ़ा फेंक के कैसे जा पाओगे? बात समझ में आएगी नहीं? मैं लॉजिकल थिंकिंग, तुम्हारे सोचने का तरीका दे रहा हूं, जहां से तुमको इस धागे को पकड़ना है। जब तक ये नहीं सीखोगे, तब तक किसी सवाल के लिए कैसे बढ़ना है ये नहीं सीख पाओगे। तो मैं तुम्हें सोच का तरीका दूंगा, तुम्हें सोच को बदलने की कोशिश करूंगा, या तुम्हें एक रास्ता दूंगा कि सोच की शुरुआत कहां से करनी है। क्लियर है? सीधे नहीं भाग जाना है ये सोचने की हाँ भाई चलो मारते हैं। पहले देख लें भाई औकात कितनी है ना? अब मेरी औकात इतनी ही है कि भाई मैं मान लो ये 100 मीटर का था, मैं सीधा सीधा फेंकूं तब भी 85 मीटर जा रहा है, और मैं सोचा चलो अब भाई 50 मीटर जा, चलो अब टेढ़ा मार के मारते हैं। तो टेढ़ा मार के कभी 50 से ऊपर भी नहीं जाओगे, तो भूल ही जाओ। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे?
मैक्सिमम हाइट कि मेरी औकात 90 कितनी डिग्री है पे, फेंकने की। ठीक है, औकात 90 पे पता चलती है। ठीक है, वो 90 पे पता चलेगी, और 90 पता चल गई औकात। अगर औकात दिख रही है, मान लो एकदम जस्ट औकात इतनी दिख रही है कि बस यहाँ तो तक भी जा नहीं पा रहा है, जाएगा, तब भी नहीं जाएगा। तो भी नहीं जाएगा। ठीक है, तुम मान लो तुम सीधा सीधा फेंक रहे हो, इधर वाला बोल रहा दे भाई, अरे जा फेंक रहा हूँ, बस तुम यही उछाले पड़े हो, जाएगा? नहीं नहीं, जाएगा। ठीक है, तो इसके मतलब योर u स्क्वायर बाई 2g शुड बी ग्रेटर देन h h मैक्स। ठीक है, max, या हाँ। यहाँ पे नहीं, तुम्हारा तो h मैक्स ही है, h तो इसकी हाइट है, तो h मैक्स लिखने की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं? हम्म, तो पहला कंडीशन ये तुम चेक करोगे। सोचने का तरीका समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब ये सोच तुम्हें आईआईटी जेईई मेन यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। मोस्टली सवाल तुमको हो सकता है ऐसे आ जाए कि जानबूझ के ऐसा यू देगा कि क्रॉस कर जाए, बट जरूरी नहीं है कि जहाँ पे तुम्हारी पूरे टेक्निकल ब्रेन के टेक्निकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग को चेक किया जाए, वहां पे यू जानबूझ के ऐसा दिया जाए कि हमेशा क्रॉस ही कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो जब हम पहले ये चेक कर लेंगे, हाँ भाई है, दम है मुझ में, मैं क्रॉस करा सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर मानूं तो सीधा सीधा इससे ऊपर जा रहा है, तो अब शायद टेढ़ा मारूं तो इसको क्रॉस कर जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो अब हम किसी दूरी पे जाएंगे। ठीक है, सो अब जो मुझे h चाहिए वो क्या चाहिए? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जी 2g। तो यहाँ को सॉल्व करेंगे रख के, तो वहां से जो थीटा आएगा वही तो थीटा हो जाएगा। बट डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएंगे, पहले क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अब दूसरे इसी चीज को दूसरी तरीके से कैसे पूछा जाता है? सो मान लो इंडोर स्टेडियम है, ये इंडोर स्टेडियम है, और इसमें तुमसे पूछा जा रहा है कि मैं मैक्सिमम कितनी दूर तक बॉल को फेंक सकता हूँ, किसी बॉल को मैं मैक्सिमम कितने दूर तक फेंक सकता हूँ। तो तुम्हारी यू स्पीड, तुम्हारी कैपेसिटी दी है, मतलब औकात दी हुई, भैया तुम यू से फेंक सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी दूर तक मैं बॉल को फेंक सकता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारा जवाब क्या होगा? मैं थीटा इक्वल टू 45 पे फेंक, 45 डिग्री पे। ठीक है, बट कंडीशन ये कि ये इंडोर स्टेडियम है। इंडोर मतलब कैसे हुआ? इंडोर स्टेडियम नहीं समझते हो? मतलब नॉर्मल स्टेडियम है ना? इंडोर आउटडोर का क्या मतलब समझते हो? घर के अंदर, घर के बाहर। तो ये स्टेडियम घर के अंदर है, मतलब कोई चारों तरफ से कैद है, उसका छत भी है, सब कुछ है। अच्छा। तो क्या सिर्फ यही कर देना सही होगा, सीधे बोल देना? नहीं सर, ताकत भी तो लगेगी। स्पीड। ताकत तो यू की हो गई, ये फिक्स है, तुम्हारी औकात फिक्स है। हाँ, जी साइन नहीं थीटा। तो मतलब वो कितनी ऊंचाई से जा सकता है कि अगर रूफ अगर बहुत जल्दी आ गई तो पहले ही नीचे गिर जाएगा। एग्जैक्टली, यू गॉट मी और नॉट? मान लो ये हाँ। फेंकने के चक्कर में जो मेरी मैक्सिमम हाइट आ रही है वो बीच यहां तक आ रही है। थीटा इक्वल टू 45 पे अगर मैं फेंकूं तो बॉल, मान लो अगर सोचा जाए उसका प्रोजेक्टाइल तो ऐसा होगा, मान लो, तो क्या अभी ये जाके यहाँ गिरेगी? नहीं। ये तो यहीं टकरा के गिर जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ यस सर। सर। तो इसके मतलब तुम्हें पहले निकालना है कि मेरी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट क्या हो, जो इंडोर स्टेडियम की मैक्सिमम हाइट हाइट हो। सीलिंग जितना। हाँ। क्लियर है कि नहीं? हाँ। तो h बराबर क्या निकालोगे? यू यू स्क्वायर बाई स्क्वायर 2। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जी। अब ये जो थीटा आएगा, ठीक है, 190 का अगर होगा। ये 45 से ज्यादा हुआ तब तो भाई 45 पे मिल जाएगा।
आया ना? मान लो ये जो h आ रहा है 45 से ज्यादा पे आ रहा है, हाँ ठीक है, तो इसके नीचे पे मिल जाएगा ये, तो तब तो 45 पे ये निकल जाएगा, टच नहीं करेगा, ऐसा निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो तुम्हें उस कंडीशन को सोचना है कि भाई जो मैं थीटा सोच रहा हूं उसमें ये टकराए नहीं, बस जस्ट टच करता हुआ निकल जाए। चीजें सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब सवाल और कैसे बन सकते हैं? मान लो कि मैंने किसी बॉल को थीटा एंगल पे फेंका, और जब तुमने यहां से फेंका उसी समय तुम्हारे बगल में एक लड़का खड़ा है, उसको कैच करने के लिए दौड़ा, तो इसकी स्पीड कितनी हो कि इस बॉल को कैच कर ले? ये मान लो कि दोनों की हाइट सेम है, जिस हाइट से तुमने फेंका उसी हाइट पे इसका हाथ भी है, और एक ही जगह से दौड़ रहा है। हेलो, बोलो, ये कितने स्पीड से दौड़ के कैच कर ले बॉल को? यू हाँ, कॉस थीटा। यू कॉस थीटा आया ना? हाँ सर, हाँ सर। क्यों? अब पहले सोचो कैच करना मतलब क्या हुआ। हमेशा सेम मैंने उल्टा बोला कि जहां से डिस्प्लेसमेंट। शुरुआत जो पूछा जा रहा है उसको सोचो। कैच करना मतलब बॉल और हैंड एक साथ आ जाए। पोजीशन सेम। क्लियर है कि नहीं? दोनों का डिस्प्लेसमेंट और टाइम सेम होना चाहिए। हाँ, दोनों एक समय एक ही जगह पे होने चाहिए। ठीक है, तो जब एक ही हाइट पे है मतलब ये यहाँ पे आएगा, उस समय तुम्हारा हाथ भी यहीं पे होना चाहिए। तो दोनों का यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने की जो इस डायरेक्शन की स्पीड इसकी होती है औसत चाल, वो कितनी आई थी? यू कॉस थीटा। एवरेज स्पीड मतलब अगर मैं इसी कांस्टेंट स्पीड से पूरी जर्नी को तय करूं तो इतने ही समय में मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। तो यही औसत चाल इसकी होनी चाहिए। आया ना? तो यू कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ सर। let me see some more problems. Let's try to do some cap. पहला कैप है, दो प्लेयर है, ठीक है। जब ये प्लेयर किसी बॉल को थ्रो करता है तो इसके पास 2 सेकंड में पहुंच जाता है। क्लियर है कि नहीं? सो ये जो बॉल है इस पूरी जर्नी में मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा? समझ में आ रहा है? हाँ। मैं यहां से एक बॉल को फेंकता हूं किसी भी एंगल पे, जो भी एंगल पे फेंक रहा हूं, ये इसको कितने सेकंड में मिल जा रहा है? 2 सेकंड। तो इस जर्नी में मैक्सिमम हाइट कितनी मिलेगी? यू कैन टेक GS10। मैक्सिमम हाइट कितनी मिलेगी? देख रहे हैं, तो सिंपल है ना, ये 2 सेकंड दिया, ये क्या है? टाइम ऑफ लाइट। वो कितना होता है? 2u sin थीटा बाई जी। 2u sin थीटा बाई जी। ये बराबर u कितना है? sin थीटा। 2 सेकंड। हाँ सर, हाँ आ गया 2 सेकंड। तो u sin थीटा बाई जी की h। वैल्यू एक तरह से तुमको 1 दिया हुआ है। h पूछा जा रहा है तो h क्या हाँ होता है? सर, हो गया हो u गया हो गया स्क्वायर। हो गया हो गया तो ये होना चाहिए हो था गया ना हो पहले। गया। हाँ हाँ हाँ। ठीक u है, तो स्क्वायर सर।
तो नीचे हाँ। भी स्क्वायर तो ऊपर भी जी लिख दो, तो g/2 और ये हो जाएगा u 5 आ गया, sin 5। थीटा बाई जी का होल सही स्क्वायर। सही। तो 10/2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 5। मैंने यू स्क्वायर वो साइन स्क्वायर की जगह साइन 2 थीटा लिखा था। सही है। चलो नेक्स्ट कैप, ठीक है। हम्म, सो दो प्रोजेक्टाइल है, 2 प्रोजेक्टाइल्स with same speed but different angles, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों का जो रेंज है वो बराबर आता है। रेंज बराबर आता है, कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस ये सवाल पूछ रहा है। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम है तो तुम सोचते जाओ बीच में, ठीक है। तो ये दो अलग अलग एंगल आर पे बना। सेम स्पीड से फेंके गए, ऐसा है कि दोनों का रेंज बराबर है। अगर हम्म ए एक 30 डिग्री पे है, ठीक है, एंड जो 30 डिग्री पे है उसका मैक्सिमम हाइट y है, तो दूसरे का मैक्सिमम हाइट क्या होगा? सब हथियार तुम्हारे पास। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हेलो, हम्म क्वेश्चन समझ में आया? हम्म क्या क्वेश्चन है? 2 सेकंड। अच्छा, सब लगाने में लगे हो। सो वेल डन। सो मैक्सिमम हाइट इज कमिंग 3y। जो भी तुमको फॉर्मूले दिए थे वही लगा देना था। हाँ सर, साइन 60 डिग्री निकाल रहा था। ठीक है, साइन 60 डिग्री बस निकालना था और फिर उसको फॉर्मूले में रख के खत्म कर देना था। तो अगर साइन ये 60 30, क्यों निकाला था? मतलब वो पुट कर रहा था। सर मैंने तो साइन 60 निकाला ही नहीं। हाँ तो तुमने एक जो तुम्हारे पास रेशियोज tan हैं उनको स्क्वायर यूज थीटा। कर लिया होगा, tan हाँ स्क्वायर थीटा 1 कर दिया होगा। हाँ। ठीक है, तो एक है कि यहाँ से 60 डिग्री निकालो और फिर उसके दूसरे के हाइट के फॉर्मूले में रखो, ये लंबा जाएगा। अगर तुम्हें h1/h2 मालूम है, दैट इज tan हम्म स्क्वायर थीटा 1, ये क्या हो जाएगा? हम्म tan स्क्वायर 30, tan 30 1 मतलब बाय रूट 3 रूट का 3। स्क्वायर। तो सर h1 1 इक्वल बाय टू रूट 3। 3, हाँ सॉरी, 1 tan बाय 30 रूट 3। सॉरी 1/√3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा?1 h1/h2 बाय हो 3। जाएगा 1/3। h1 अगर y है हाँ तो 3y इक्वल टू h2। क्लियर है? अच्छा, मैंने लंबे मेथड से हाँ, किया। ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी सही है, बट ये लंबा है। और अगर ये याद है किसी को फॉर्मूला तो आसान हो गया। तो इन दोनों में अगर मान लो किसी ने 30 सेकंड भी बचा लिए, तो ऐसे तुम्हारे पास आईआईटी में, जेई में मान लो अभी तो 75 क्वेश्चन हो गए, 30 पहले तो थे, अब 25 हो गए इंटू 3, 75 क्वेश्चन होंगे। मान लो 30 सेकंड नहीं, मान लो 20 सेकंड भी बचा तुम्हारा, तो 75 इंटू 20 कितने सेकंड्स बचेंगे? 1500 सेकंड्स। और अगर 60 से डिवाइड करें तो डिवाइड मिनट बाय कितने बचेंगे? 7 25 मिनट। 20। हाँ हाँ सर, आधा तो घंटा। 25 मिनट तुम बचा सकते हो। तो इसलिए एक तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्पीड कब आएगी? जब एक्यूरेसी, पहले मैंने बोला है हम लोग एक्यूरेसी पे काम करेंगे, पहले एक्यूरेसी मुझे चाहिए, धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। और हाँ स्पीड सर। एक्यूरेसी के साथ फिर तुम्हारे पास फार्मूले, सब कुछ तुम्हारे टूल्स तुम्हारे दिमाग में भरे होने चाहिए। ये नहीं कि सर डिराइव करके निकाल लूंगा। अरे डिराइव करने जाओगे तो वहां तो गेम का ही, समय का ही तो खेल है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे हैं तो तुम पूरा का पूरा जेई मेन का पेपर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवांस का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवांस में थोड़ा समय लग सकता है और ज्यादा, बट इसको 3 घंटे में कर सकते हो, ये मैटर करता है। जैसे मान लो तुमको वनडे मैच खेल रहे हो, तुम तो 300 रन बनाने हैं, पूरी टीम मिलकर 300 रन बना सकती है, बट 50 ओवर में बना सकती है कि नहीं? यही तो खेल है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर पूरी टीम 50 ओवर के अंदर 300 नहीं बना पाई, भले ही कैपेसिटी है, कह रहे सर मैं बना सकता हूं, लेकिन 60 ओवर लग गए बनाने में, तो तुम हार गए मैच। तो समय के अंदर
तो वहां पे ये सब जो छोटे छोटे टूल्स हैं ये मदद करेंगे, बट शुरुआत में नहीं यूज कर पा रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ इट डजंट मैटर हाउ यू स्टार्टेड द जर्नी, व्हाट मैटर्स हाउ यू एंड द जर्नी, इजंट इट। तो हम जब एंड करने जाएंगे तो उसको धमाकेदार करेंगे। अभी तो गिरना पड़ना चलेगा, गिर रहे हैं तो गिरने में कोई भी मतलब वो बेइज्जती नहीं है, हाँ, लेकिन गिर के उठे नहीं उसमें बेइज्जती है। तो गिर रहे हो, जहाँ गलतियां हो रही है उसको समझो, समझ के फिर उठो, फिर सही करो, करते 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 सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके। सो अगर एक प्रोजेक्टाइल है, एक और कैप करते हैं, ठीक है। अगर मैं उसको 15 डिग्री पे थ्रो करता हूं तो मेरा रेंज मिलता है 50 मीटर, ठीक है। अगर इसी को सेम स्पीड से मैं 45 डिग्री पे फेंकूं तो मेरा रेंज क्या होगा? अरे क्या हो रहा है? सो क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट, अगर क्वेश्चन में तो इस कंडीशन को लिख दो। आर बराबर क्या होता है? यू U square स्क्वायर sin 2 साइन theta 2 थीटा बाई जी। by यहाँ G 50 बराबर क्या होगा? यू स्क्वायर square sin साइन 30 30 बाई जी। तो यहाँ से क्या आ गया? U 50 is square equal by to G u equals to square by g into sin 30 is half। हाँ इसका मतलब u square by g is equal to 100। हाँ एक वैल्यू आ गई। तो मैक्सिमम रेंज क्या होता है? r u स्क्वायर U साइन square sin 2 into 45 45 डिग्री to 2 बाई जी। तो 90 साइन 90 तो 1 होता है। तो मैक्सिमम रेंज क्या हो जाता है किसी का भी? U u स्क्वायर square बाई by जी। G वो 100 है। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी फॉर्मूले में डाल लो कि r मैक्सिमम होता है u स्क्वायर बाई जी निकालने के लिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो गुड।